नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको फिजियोथेरेपी और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देते हैं। क्या आप लो बैक पेन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी को जानते हैं जिसका बहुत ज़्यादा लो बैक पेन हो रहा है, और कभी ना कभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इतने सारे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, सर्जरी एक बेस्ट ऑप्शन उसके लिए हो सकता है। ये आप अकेले नहीं है, जितने भी लोग लो बैक पेन ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होता है कि सर्जरी एक ही ओनली ऑप्शन है लो बैक पेन को ठीक करने के लिए। चलिए आज के एपिसोड में हम जानते हैं क्या सर्जरी एक ओनली ऑप्शन है लो बैक पेन को ट्रीटमेंट करने के लिए, या और कुछ अलग नॉन सर्जिकल अप्रोचेस है, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस है लो बैक पेन को ट्रीटमेंट करने के लिए। पहले चलिए जानते हैं क्रोनिक लो बैक पेन के बारे में। देखिए, जब भी बैक पेन आपका अराउंड मोर देन 3 मंथ तक परसिस्ट करता है विथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, इनिशियल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है और आपके लो बैक पेन जैसे था पहले इनिशियली वैसे ही है, वो क्रोनिक के कैटेगरी में आ जाता है। तो क्रोनिक लो बैक पेन जिसका भी होता है उसका बहुत सारे कॉजेस है, जो कॉजेस के में एक बहुत ही कॉमन कॉज है आपका लुम्बार डिस्क हार्निएशन, जिसको आप जानते हैं कि स्लिप डिस्क बोल के आप जानते होंगे। और कुछ कंडीशन जैसे कि पोस्चरल इशू हो सकता है, मसल्स इम्बैलेंस हो सकता है, और या एक अदर कंडीशन है स्पाइनल स्टेनोसिस बोल के कंडीशन है। लेकिन हर लो बैक पेन के लिए सर्जरी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं लो बैक पेन के लिए कुछ सर्जिकल और कुछ नॉन सर्जिकल ऑप्शन के बारे में। जब भी आपका क्रोनिक लो बैक पेन का केस होगा, टिपिकली कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पे आपको सर्जरी रेकमेंड किया जाता है। जैसे कि आपका अगर सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब आपके लो बैक पेन की वजह से आपके लेग्स में मसल वीकनेस हो, चलने में दिक्कत हो रहा हो, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, बैलेंस इशू हो रहा हो, और उसके साथ साथ अगर आपका कोई ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन हो रहा है तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें मैं भी रिकमेंड किया जा सकता है। दूसरे कुछ रीजन है जैसे कि आप इनिशियली बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लो बैक पेन के लिए, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है और बहुत दिनों से वो परसिस्टेंट है, जिसके वजह से वो पेन की वजह से आपका नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटी अफेक्टेड होते ही जा रहा है। आपका सर्जिकल ऑप्शन को मैं भी रिकमेंड किया जा सकता है। और एक कंडीशन है जैसे कि स्पाइनल इंस्टेबिलिटी है और उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो रहा है, उसी रीजन में भी मैं भी आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जाता है। फिर भी बहुत सारे लो बैक पेन इजीली नॉन सर्जिकल अप्रोच से इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं हम कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। फर्स्ट है आपका फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी कैसे हेल्प करता है ना, फिजियोथेरापी में आपको पहले एग्जामिन किया जाएगा और आपका जो कर्ज होगा, लो बैक पेन का जो कर्जेस होगा, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे पेन रिलीविंग मोडालिटीज है उसको यूज किया जाता है, और आपके बहुत सारा स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग टेक्निक है, मैनुअल थेरापी टेक्निक है, उसको यूटिलाइज करके आपका फंक्शनल एबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, आपका पोस्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मसल वीकनेस होगा तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बेसिकली आपके बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके साथ आपके वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो वहां पे उस एरिया को आपको उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पोस्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अप्रोच है आपका मेडिकेशन एंड पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स। जैसे कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप देखिएगा बहुत सारा मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उनमें से बहुत सारा एनाल्जेसिक्स होता है जो पेन रिलीविंग के लिए हेल्प करता है, बहुत सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दिया जाता है, और कुछ मेडिकेशन जैसे कि मसल रिलैक्सेंट भी आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन जैसे कि आपके
नर्व पेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। वैसे ही और एक ट्रीटमेंट अप्रोच है, वो है आपका एपिड्यूरल स्टेरॉयड। आपको नर्व पेन से रिलीव करने के लिए कभी कभी एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अप्रोच है आपका अल्टरनेटिव थेरापी। अल्टरनेटिव थेरापी में आप जानते होंगे कि एक्यूपंक्चर यूज होता है। एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, ये बहुत सारा टेक्निक्स है, ट्रीटमेंट टेक्निक्स, जिसको यूटिलाइज करके लो बैक पेन को रिड्यूस करने की कोशिश किया जाता है। और ये अल्टरनेटिव थेरापी टेक्निक बहुत लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अप्रोच है आपका माइंड बॉडी अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टडी से पता चला है कि आपका लो बैक पेन इन्फ्लुएंस होता है आपके मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के कारण। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन टेक्निक्स यूज किया जाता है आपके मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कुछ मिथ्स, सर्जरी के बारे में कुछ मिथ्स। देखिए, सर्जरी एक क्विक फिक्स ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपका अगर लो बैक पेन हो रहा है बहुत दिनों से, क्रोनिक लो बैक पेन है, तो सर्जरी करते ही आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे और उसके बाद सडनली आप अपने फंक्शनल एक्टिविटी में लौट आएंगे, ऐसे नहीं होता है। सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरापी और रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपके स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को रिगेन करने के लिए फिजियोथेरापी का बहुत ही जरूरत होता है सर्जरी के बाद भी। तो ये एपिसोड में हमें ये पता चला कि क्रोनिक लो बैक पेन को ट्रीटमेंट करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और एक राइट अप्रोच चाहिए। सर्जरी उसके लिए सिर्फ ओनली ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे क्रोनिक लो बैक पेन केसेस में सर्जरी फर्स्ट चॉइस भी नहीं होता है। अगर आपका लो बैक पेन का प्रॉब्लम है तो जरूर आप एक फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए और अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट अप्रोच बना लीजिए, और उसी के हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे वो अप्रोच को, तो आप इजीली आपके लो बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।